सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु 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 हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम हरिवंश पुराण को 38औं दिन में 42वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम भगवान विष्णु के ईश्वरत्व का वर्णन एवं आश्चर्य तारकामय संग्राम की कथा श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, अब तुम मुझसे सत्य युग में विष्णु के विश्वत्व को और उनके अभयदायक आश्वासक रूप को, हरित्व को, पापहारी रूप को, देवताओं में भगवान के वैकुंठ तत्व को, सर्व समर्थता को और पुरुषों में उनके श्री कृष्ण तत्व को, सतिदानंद दाता को तथा उनके ईश्वरत्व को दंड देने और कृपा करने की सामर्थ्य को और उनके भूत भविष्य एवं वर्तमान कर्मों लीलाओं का गहन गति दुर्बोध स्वरूप को यथार्थ रूप से सुनो। वे सर्वशक्तिमान प्रभु अव्यक्त होने पर भी अवतार विग्रह धारण करते समय अपनी मूर्ति को प्रकट किए रहते हैं। वे नारायण अनंत स्वरूप, सबके उत्पत्ति स्थान और अव्यय अविनाशी है। सत्ययुग में ये नारायण रूप होकर हरि
मोक्षदायक बने और ये ही ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, धर्म, शुक्र और बृहस्पति के रूप में प्रकट हुए। इसके अनंतर ये यादव नंदन श्री कृष्ण रूप से अवतार लेने वाले भगवान ही विष्णु के नाम से आदिति के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। उस जन्म में ये इंद्र के छोटा भाई बने थे। देवताओं के शत्रु दैत्य, दानव और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अदिति के यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। यह उन विभु का प्रसाद वरदान रूप जन्म था। सृष्टि के आदि में इन प्रधानात्मा प्रकृति के संचालक प्रभु ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया और इन्हीं पुराण पुरुष ने पूर्व कल्प में मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि की। उन प्रजापतियों ने कश्यप आदि के रूप में अपने स्वरूप का विस्तार करके श्रेष्ठ ब्रह्म वंशों गोत्रों को उत्पन्न किया और उन महात्माओं से सनातन वेद अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। लोकों में कीर्तनमय आश्चर्यमय विष्णु के इस नाम कीर्तन का उल्लेख मेरे द्वारा किया जा रहा है, तुम इसे सुनो। तात वर्तमान सत्ययुग में वृत्रासुर का वध हो चुकने पर त्रिलोकी में प्रसिद्ध तारकामय संग्राम हुआ। उस समय सबके सब दानव संग्राम में दर्प भरे एवं भयंकर दिखाई देते थे। उन्होंने यक्ष, राक्षस और सर्पों सहित समस्त देवताओं को मारना आरंभ कर दिया था। मार खाते खाते जब उनके आयुध क्षीण हो गए तब वे रण से विमुख हो गए और सबकी रक्षा करने वाले नारायण देव श्री हरि के ही मन से शरण हो गए। इसी बीच में मेघ तपे हुए लोहे के समान ज्वाला रहित अंगारे बरसाने लगे। ये सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों सहित आकाश को ढकते हुए दिखाई देते थे। कौती हुई बिजलियों से व्याप्त हो भयंकर बादल बड़े जोर से गर्जने और परस्पर वेग से टकराने लगे, क्योंकि उस समय प्रवाह आदि 7 प्रकार की हवाएं चल रही थी। बिजली और तपे हुए जल के गिरने तथा वज्र के समान वेग वाली वायु के चलने आदि भयंकर उत्पातों से जलता हुआ सा आकाश मानो कराहने लगा। उस समय हजारों उल्काएं गिरती और फिर आकाश में पहुंच जाती थी तथा विमान नीचे को मुख करके गिरते और फिर उल्टे ही उड़ जाते थे। हजार चतुर्युगों के अंत में होने वाले प्रलय के समय लोगों को जो भय प्राप्त होता है, इसी उत्पात के समय भी वैसे ही चिन्ह दिखाने लगे। सारा संसार अंधकार से व्याप्त हो जाने के कारण प्रभावहीन प्रतीत होने लगा। कुछ भी सूझता न था। अंधकार समूह से आच्छादित हुई 10 दिशाएं ज्ञात ही नहीं होती थी। जैसे काले मेघों के गिर जाने पर अमावस्या की सूर्य के तिरोहित होने पर घोर अंधकार से भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं लगता था। उस समय श्याम वर्ण भगवान श्री हरि ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा
अंधकार से व्याप्त उन मेघ समूह को ऊपर की ओर ठेलकर अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण मेघ और अंजन के समान था। उनके केश भी मेघ के समान काले थे। उनका शरीर तो काले पर्वत के समान कृष्ण वर्ण था ही, उससे तेज भी कृष्ण वर्ण निकल रहा था। वे चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए थे और तपे हुए सुवर्ण के आभूषण पहने थे। उस समय वे ऐसे लगते थे जैसे धूम के समान अंधकारमय शरीर से अवेष्टित होकर प्रलय काली अग्नि प्रकट हुई थी। ये अष्टभुज होने के कारण वे अष्टभुज होने के कारण आठ मासल बहुमूल्य मूल्यों से सुशोभित थे। चमकते हुए आभूषणों से युक्त उनका श्री विग्रह ऐसे शोभा देता था जैसे बगुलों की पंक्ति में विभूषित मेघ हो। वे सुवर्ण की बनी मुठ वाले आयुधों से सुशोभित तथा चंद्रमा और सूर्य की किरणों से दमकते हुए पर्वत के समान अचल थे। कटी प्रदेश में मैनशील के समान पीले रंग का नारा बांधे हुए थे। उनका एक हाथ नंदक नाम के खड़गे से सुशोभित था और दूसरे हाथ में सर्पाकार लहरदार बाण धारण किए हुए थे। शक्ति से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। तीसरे हाथ में हल लिए रहने के कारण वे बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे थे। अन्य तीन हाथों में उन्होंने शंख चक्र गधा धारण कर रखी थी। एक हाथ में उनके सारंग सिंह का बना हुआ धनुष था। भगवान विष्णु एक पर्वत के समान दिख रहे थे। उनके अंगों में जो श्री है वे ही वृक्ष स्थानीय थी। जैसे वर्तमान मूल भाग क्षमा पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, उसी तरह श्री हरि की प्राप्ति का मूल क्षमा भाव है। भय अवसरों पर अभयदान देने वाले पर्वत के समान अटल भगवान विष्णु को दैत्यों से हारे हुए देवताओं ने आकाश के बीच दिव्य लोकमय रथ में बैठे देखा। उस रथ में हरे रंग के घोड़े जोते हुए थे। वह गरुड़ की ध्वजा से शोभित था। सूर्य और चंद्रमा रूपी पहियों से वो सुंदर दिखाई देता था। उसके भीतरी भाग को मंदराचल रूपी घुरे ने धारण कर रखा था। भगवान शेष ही उसमें रश्मि लगाम बने हुए थे। मेरु पर्वत उसका कुबर आगे का भाग था। तारे ही उससे रंग बिरंगे फूलों के रूप में सजे थे तथा ग्रह नक्षत्र उसमें डोरी के रूप में लगे थे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने जय जय शब्द का उच्चारण किया और हाथ जोड़कर शरण देने वाले विष्णु भगवान की शरण ग्रहण की। विष्णु को देवता प्रिय है, अतएव उन्होंने देवताओं की उस वाणी को सुनकर महायुद्ध में दानवों के नाश करने का अपने मन में विचार किया। उत्तम आकाश में विराजमान उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने सब देवताओं से प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही कि देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम शांत हो जाओ, डरो मत। मेरे द्वारा सारे दानव जीत लिए गए। यूं समझना चाहिए अब तुम त्रिलोकी का राज्य अपना ही मानो और उस पर अधिकार करो। सत्य प्रतिज्ञ भगवान विष्णु के वाक्य से आश्वासित हो देवता अत्यधिक प्रसन्न हुए, मानो उनको क्षीर सागर से प्रकट हुआ अमृत मिल गया।
उस समय अंधकार दूर हो गया, मेघ विलीन हो गए, सुखदायक वायु चलने लगी और दसों दिशाएं निर्मल हो गई। सुंदर प्रभाव ले नक्षत्र चंद्रमा की ओर प्रकाशमान, ग्रह सूर्य की दक्षिण दक्षिणा करने लगे। ग्रहों ने आपस में टकराना छोड़ दिया, नदियों का जल निर्मल हो गया तथा देवयान, पितृयान और मोक्ष मार्ग नामक तीनों मार्ग भी रज, धूल या रजोगुण से रहित हो गए। नदियां ठीक ढंग से बहने लगी, समुद्रों का क्षुब्ध होना बंद हो गया। मनुष्य के मनों में इंद्रियों को शुभ कामों में लगने की इच्छा होने लगी। महर्षि लोक रहित होकर उच्च शोर से वेद ध्वनि करने लगे। अग्निदेव भी यज्ञों में पवित्र और स्वादु हवि का भक्षण करने लगे। पृथ्वीनाथ, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले देव पूज्य भगवान विष्णु के द्वारा की गई शत्रुनाश की प्रतिज्ञा सुनकर प्राणी अपने मन में प्रसन्न होकर परम प्रीति से यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो गए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री